गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे, रिवीजन वर्क करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन वर्क। तो हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों ये आपका साहित्य का है, लिटरेचर का पुनरावृत्ति कार्य है। यह मैंने आपको जो आपके लिटरेचर में 4 चैप्टर आ रहे हैं उनका मिक्स दिया है, ठीक है। मिक्स इस वर्कशीट में उनके मिक्स प्रश्न उत्तर हैं, तो आपने यह करने हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य मिक्स करके दिया है, तो आपने यह करना है। तो हमारा पहला है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपने इन शब्द अर्थ लिखने हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो बच्चों पगड़, क्या होता है पगड़, बताइए। पगड़ मतलब क्या होता है, पगड़ का अर्थ क्या है बच्चों, क्या होता है पगड़, पगड़ी, ठीक है। मदद, मदद का अर्थ, मदद का अर्थ क्या होता है बताओ। हाँ, मदद का अर्थ होता है सहायता, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया का अर्थ क्या है, चिड़िया को और क्या कहते हैं, क्या अर्थ होता है उसका, पंछी, ठीक है। पक्षी, पंछी पक्षी। आगे हवा, हवा मतलब वायु, ठीक है। तो ये हमारे शब्द अर्थ थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। आपने खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। क्यों डैश यहाँ बरसाई, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्यों क्या आएगा, क्यों जलधार, है ना, जलधार यहाँ बरसाई, ठीक है। जलधार किसको कहते हैं बच्चों, बारिश को कहते हैं ना, है ना। आगे हमारी गाय तो बड़ी, क्या आएगा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। कौन से पाठ से है बच्चों, ये बताइए कौन से पाठ से है, ये बहादुर बित्तो से है ना। और क्यों जलधार यहाँ बरसाई, ये कौन से पाठ से है, हमसे सब कहते कविता से। आगे मीठे मीठे, क्या आएगा, डैश सुनाऊं, क्या आएगा यहाँ पर, बोल, है ना। ये कौन से पाठ से है, मन करता है ना, मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आगे आसमान ने डैश खींचना नहीं छोड़ा, क्या खींचना नहीं छोड़ा, झाड़ू। बच्चों ये कौन से पाठ से है, चांद वाली अम्मा, है ना। आगे यह सुनकर बित्तो को बहुत डैश आया, क्या आया, क्या आया था बच्चों उसको, गुस्सा। क्यों आया था उसको गुस्सा, आपने पढ़ा है ना पाठ, तो गुस्सा क्यों आया था उसको, क्यों आया था उसको गुस्सा, क्यों, क्योंकि शेर जो है उसके बैल को खाने आया था ना। तो लेकिन किसान ने, उसके पति ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें अपने बैल के बदले क्या दूंगा, गाय दूंगा, है ना। तो इसको सुनकर बित्तो को क्या आया, बहुत ही गुस्सा आ गया था, ठीक है। समझ आ गया आपको। आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। अब क्यों समझा था उसको राक्षसी बच्चों, शेर ने क्यों समझा था, बताओ क्यों समझा था। हाँ, तो आप चाहे साथ साथ लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्यों समझा था राक्षसी, तो शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझा क्योंकि उसने सर पर क्या पहना था, उसने सिर पर पगड़ी बांधी थी, है ना। और हाथ में क्या लिया था, हाथ में उसने क्या लिया था, दरांती ली थी, और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी थी, है ना। और क्या कहा था उसने किसान से कि तू तो मेरे लिए एक ही शेर लाया है खाने के लिए, मुझे तो कितने चाहिए थे, 4 शेर चाहिए थे, है ना। तो वो उसका रूप देखकर क्या, वो उसको देखकर डर गया कि ये कौन है, राक्षसी है, ठीक है। तो इसलिए शेर ने बित्तों को क्या समझ लिया था, राक्षसी समझ लिया था। आगे बच्चों समझ, आगे देखो, किन किन बातों में अक्सर तुम्हें टोका जाता है। अब बताओ आपको घर में किन किन बातों पर टोका जाता है, किन किन बातों पर टोका जाता है बच्चों अक्सर तुम्हें, किन किन बातों पर घर पर। हाँ, शरारत ना करने पर, है ना, शरारतें नहीं करनी, और शरारत करने पर टोका जाता है तुम्हें, है ना। जब तुम सारा दिन टीवी देखते हो तब तुम्हें टोका जाता है, जब तुम खिलौने इधर से उधर फैला देते हो, है ना, तब तुम्हें टोका जाता है ना। टाइम से जब तुम उठते नहीं हो तब तुम्हें टोका जाता है। तो ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो इन बातों पर हमें अक्सर टोका जाता है।
ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न आपको पहले से करवाए हैं। आगे देखिए, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? क्यों मचाती है चिड़िया शोर? चिड़िया तो क्यों मचाती है बच्चों? जब सुबह होती है तो चिड़िया क्या करती है, आसमान में क्या करती है, चीं चीं चूं चूं करती है ना, है ना। तो सबको जगाने के लिए वो क्या करती है, पेड़ों पर बैठकर चीं चीं चूं चूं का शोर मचाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, आसमान बूढ़ी अम्मा को कैसे परेशान करता था? तो कैसे परेशान करता था आसमान बूढ़ी अम्मा को? कौन थी बच्चों बूढ़ी अम्मा? कौन थी? चांद वाली अम्मा से था ना। तो बूढ़ी अम्मा घर में अकेली रहती थी, तो उसको हमेशा कौन परेशान करता था? आसमान ना। तो उसको कैसे परेशान करता था? वो कैसे करता था बच्चों? जब वो क्या करती थी, आंगन में झाड़ू लगाने के लिए अपनी कमर झुकती थी, तो आसमान पीछे से क्या करता था, आकर उसकी कमर पर टकराता था या उसको क्या देता था, धक्का देता था। ठीक है, तो इसलिए जो आसमान है इस तरह वो बूढ़ी अम्मा को बार बार क्या करता था, परेशान करता था। तो जिससे बूढ़ी अम्मा क्या हो गई, परेशान हो गई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। तो ये हमारा हिंदी साहित्य था। अब हम करेंगे हिंदी लैंग्वेज का, व्याकरण का। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरेंगे, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं नाम का बोध कराने वाले शब्दों को? बताइए, नेमिंग, नाम का बोध कराने वालों को क्या कहते हैं हम बच्चों? संज्ञा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे है, शब्दों के सार्थक मेल को, क्या बनता है शब्दों के मेल से? क्या बनता है बच्चों? वाक्य, है ना। जब शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं तभी तो हमारा वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे शब्द जो एक संख्या का बोध कराएं डैश कहलाते हैं। तो एक संख्या का बोध कराएं जो, जिससे हमें एक के बारे में पता चलता है ना। तो क्या कहलाते हैं वो? क्या कहते हैं उसको बच्चों? एक वचन। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन। ठीक है, आगे देखिए, लिंग के डैश भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं लिंग के? लिंग के कितने होते हैं? दो, है ना। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। तो पुल्लिंग में कौन आते हैं? पुरुष जाति के, और स्त्रीलिंग में कौन आते हैं बच्चों? स्त्री जाति के। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। निम्न वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार बदलिए। ठीक है, तो अब आपने इनको बदलना है। तो हमारा पहला है, बैल घास खा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका लिंग परिवर्तन करना है। तो इसमें लिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? बैल, तो उसी का लिंग परिवर्तन होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। का तो क्या आएगा? बैल घास खा रहा है, तो बैल का क्या होता है बच्चों? गाय घास खा, अब आपको बताया मैंने कि तब क्रिया का परिवर्तन भी हो जाता है, रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? लिंग परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या लिखना है? उद्देश्य छांट कर लिखना है। तो मैंने आपको बताया है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय। ठीक है, तो बच्चों हमारा उद्देश्य कौन सा है? इसमें कौन सा उद्देश्य? बच्चे। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 3, विताब कौन सा शब्द है? सार्थक या निरर्थक? अब आप बताइए कौन सा है विताब? कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? विताब हमारा कोई शब्द बना? नहीं बना ना, है ना। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो ये कौन सा शब्द है बच्चों? हमारा
क्या लिखेंगे? विताब निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो निरर्थक वही होते हैं ना जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक कहलाते हैं। और सार्थक कौन से होते हैं? जिनका अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, राम किताब पढ़ रहा है, तो इसमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है और उसका भेद लिखना है। अब इसमें देखिए, राम किताब पढ़ रहा है, तो इसमें हमारा संज्ञा कौन सा है बच्चों? एक तो राम हो गया और एक कौन सा हो गया? किताब। ठीक है, तो संज्ञा शब्द कौन सा है? राम, और दूसरा बच्चों किताब। अब बताइए, भेद बताइए इनके। राम कौन से उसमें आता है? राम नाम है, ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, है ना। और किताब कौन सा संज्ञा शब्द है? जाति है ना, ये जातिवाचक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बचपन में कौन सी संज्ञा, बचपन कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक की भाववाचक? कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। बचपन है ना भाव, ठीक है, तो जिसमें गुण दोष अवस्था का पता चलता है उसको हम भाववाचक कहते हैं। तो क्या आएगा? बचपन किसका है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, वचन परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? इसका क्या लिखेंगे बच्चों हम? क्या आएगा? पेड़ों पर चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, क्या बना? पेड़ों पर चिड़िया बैठी हैं। समझ आ गया? आगे देखिए, देश के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? किस में आते हैं देश? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग में? किस में आते हैं बच्चों? पुल्लिंग में। तो देश के नाम किस में आएंगे? देश के नाम किस में है? पुल्लिंग हैं। ठीक है, आगे देखिए, आम डैश फल है, तो आपने इसमें क्या करना है? मात्रा लगानी है। ठीक है, तो इस पे आप मात्रा लगाएंगे तो क्या आएगा? ये इसमें कैसी मात्रा लगेगी? आम, क्या आएगा बच्चों? आम क्या आता है? म पे बड़ी की मात्रा, ठ पे आ की मात्रा, मीठा फल है। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे देखिए, सही क्रम पर लिखना है, इसको हमने सही बनाकर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसका सही क्रम करेंगे। पहले क्या आएगा? पू, उसके बाद स त क, पुस्तक। ये हो गया इसका सही क्रम। ठीक है, अब बताना है अध्यापक गण का भेद लिखिए। एक वचन की बहुवचन, तो कौन से में आता है अध्यापक गण? एक वचन की बहुवचन? तो अध्यापक गण जो है किस में आता है बच्चों? अध्यापक गण बहुवचन। ठीक है, आगे बच्चों आपको समझ में? ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके आपसे रिवीजन वर्क आपका हो जाएगा। बच्चों धन्यवाद।